गुड इवनिंग। आज हम लोग डार्क रिएक्शन देखेंगे, दैट इज कैल्विन साइकिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्लांट फिजियोलॉजी के संदर्भ में। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिए, जिसमें कैसे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग पिगमेंट के बारे में जाने। उसके बाद अब ये देखें कि क्लोरोप्लास्ट में दो तरह का प्रोसेस होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दोनों चीज को हम लोग दोनों पहलुओं को समझ लिए थे, दैट इज PS1 फोटो सिस्टम वन और PS2 को देखे थे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर। सभी कुछ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैंने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश किया कि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ते चले, ताकि कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी, चाहे वो नीट हो, चाहे वो ICR हो, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC हो, प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है? तो लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या-क्या बना लिए थे? तो हम लोग 2 चीज़ बनाए थे, एक ATP और एक NADPH, है? तो ATP कितना बनाए थे? 18 ATP और 12 NADPH, ठीक है? अब हमारा H2O की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि H2O का ऑलरेडी फोटोलिसिस हो चुका है PS2 में, ठीक है? जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एग्रोविजन 24 के और प्रीवियस क्लास देख ले, तो ही आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगी, ठीक? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा मतलब तीनों चीज़ रेडी हो गया, ATP बन के आ गया, NADPH बन के आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड है ही स्टोमा में। अब देखिए क्या होगा, अब आगे की कहानी समझते हैं। चलिए, सबसे पहले, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। कभी पढ़ेंगे कि ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो गया, कभी मतलब कभी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन निकल गया, कभी पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, कि आगे हम लोग क्रेब साइकिल भी देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा एंजाइम का कॉन्सेप्ट भी इस क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक? एक हम आपको एक ब्रीफ बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये था हमारा मेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक? इसमें ये जो था क्या था? थैलाकॉइड, ठीक है? थैलाकॉइड, ये सॉरी, ये लैमेला था, और ये मेम्ब्रेन क्या हो गया? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो बोरी जैसे एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेना, ठीक? और ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है? चलिए, ये सारी बातें हो गई। तो यही इसी ग्रेनम में हम लोगों का लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया पूर्ण हुई, और यहाँ से हमारा ATP, और ये देखिए यहाँ से क्या बना? H2O यहाँ यूज हुआ। आप बिल्कुल देख लीजिएगा, हमारे पिछले क्लास में H2O कहाँ हुआ था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जब हम लोग PS2 यानी कि नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस होता है, साइक्लिक में नहीं, वहाँ H2O हमारा यूज हो चुका है, ठीक? और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रक्रिया हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के साथ ही। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है? H2O हमारी खपत हो गई, ठीक? अब हमारे यहाँ से क्या बन के निकला? जैसे होता है ना कि हम लोग ये प्रोसेस किए, तो हमारा आउटपुट क्या निकला? हमारा ये 2 चीज़ निकला, ATP और NADPH। क्लियर? मतलब इतनी सारी जो कहानी हुई लाइट रिएक्शन में, उससे हमको क्या प्राप्त हुआ? ATP और NADPH। क्योंकि कितना प्राप्त हुआ था सब मिला के टोटल? तो 12 ATP, सॉरी 18 ATP और 12 NADPH। अब हम लोग देखेंगे इसी डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में, कि कैसे ये ATP और NADPH का यूज होगा, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा, और कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का फॉर्मेशन होगा। यही बात तो है फोटोसिंथेसिस सारी मिला के, ठीक? मतलब हम लोग आधे रास्ता पार कर चुके हैं, आधा रास्ता। ATP NADPH लेके हम लोग चल दिए कहाँ? स्ट्रोमा में। और यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेंगे। बात क्लियर हुई?
देखिए, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा आप लोग कन रटते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को देखा है कि हाँ, ये काइनेज है, ये एल्डोलेज है। एंजाइम कभी भी रटना नहीं है, ठीक है? एंजाइम जो होता है, वो कॉन्सेप्ट पे होगा। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट, मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर किसी सबस्ट्रेट या कंपाउंड से, आप लोगों को विज़ुअल है? ठीक। अगर किसी सबस्ट्रेट या कंपाउंड से, ठीक है, एक फॉस्फेट उसमें ऐड हो रहा है, जैसे मान लो कोई ग्लूकोज है और ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। यानी अगर किसी कंपाउंड में उसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज है और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक, राइबुलोज है और बन गया राइबुलोज 5 बिस फॉस्फेट, तो क्या हो गया? ये फॉस्फोरस फॉस्फेटिक ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, जिस ऐड हो रहा है तो क्या उस कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज। याद रहेगा। अब दूसरा, अगर मान लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और वहां से बन रहा है वो ग्लूकोज, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल रहा है, कौन सा एंजाइम होगा? फॉस्फेटेज। आज के बाद से कभी लाइफ में कंफ्यूज मत होइएगा। काइनेज एंजाइम, आंख बंद करके काइनेज लगाइएगा। अगर कोई कंपाउंड है और उसमें उसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम लगाइएगा? काइनेज। यानी काइनेज एंजाइम का काम है कौन सा? तो किसी कंपाउंड को में अगर फॉस्फोरस फॉस्फेट ऐड करना है तो काइनेज एंजाइम, और अगर बाहर करना है तो क्या होगा? फॉस्फेटेज। ठीक है, काइनेज और फॉस्फेटेज। इसी तरह से याद करना है आपको। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐड हो रहा है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेज। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेज। अगर कोई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजिनेज, बाहर हुए तो डिहाइड्रोजिनेज। आज के बाद से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, ठीक है, ये 6 कार्बन है, ठीक, ये 6 कार्बन है। अब ये टूट गया 3 कार्बन और 3 कार्बन में, तो यहाँ पे जो ये एंजाइम होता है ऑलवेज एल्डोलेज, ठीक। जैसे आप देखें ना, ग्लूकोज या फ्रक्टोज टूट गया, एक तरफ हो गया 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और एक तरफ हो गया डीएचएपी, दोनों 3-3 कार्बन हो गया। इट मीन्स कि दो बराबर भागों में जब बांटता है तो क्या होता है? एल्डोलेज। अब मान लो कि एक ही 6 कार्बन ग्लूकोज है और वो बदल गया फ्रक्टोज में, कौन सा एंजाइम होगा? आइसोमरेज। ठीक है, आज के बाद से कोई एंजाइम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़ा सा और अभी आपको क्लियर कर देते हैं। काइनेज कब होगा? काइनेज कब होगा आपका? तो काइनेज होगा जब कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो काइनेज, बाहर निकलेगा तो फॉस्फेटेज। एक हो गया। दो एल्डोलेज कब होगा? जब जैसे मान लीजिए कि कार्बन 6 कार्बन है और वो दो बराबर भागों में टूटेगा तो एल्डोलेज। अगर एक सेमी कार्बन कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज है वो बदल गया फ्रक्टोज में, क्या होगा? आइसोमरेज। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो होता है ये दैट इज कॉल्ड रूबिस्को एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूबिस्को का मतलब ये होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, मतलब ये एंजाइम सबसे अबंडेंट होता है। अगर पूछे कि सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम कौन है? रूबिस्को। याद रहेगा। इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है कैल्विन साइकिल में। ये जो रूबिस्को है, ठीक, अगर इसकी एक खास बात है, और सारे जैसे हम देखेंगे आगे C4 साइकिल देखेंगे, कैम साइकिल देखेंगे, तो सारे प्रॉब्लम की जड़ ये एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को की एक खास बात क्या है कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है और कार्बोक्सिलेज भी करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो। तो मतलब ये आगे हम आपको बताएँगे C4 में कि कैसे C2 साइकिल में कैसे क्या रोल ये अदा करता है। चलिए, तो क्या-क्या सीखे आप आज के बाद से, जो भी हमसे जुड़े हैं? एटलीस्ट हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कोई भी एंजाइम में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। काइनेज कब लगाना है? जब मान के चलो कि एटीपी है, अब एटीपी टूट के बन गया एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया उस कंपाउंड में, क्या कौन सा एंजाइम होगा? काइनेज। अगर फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल गया, क्या होगा? फॉस्फेटेज। एल्डोलेज कब होगा? मान लो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, टूट गया 2-3-3 कार्बन में, क्या होगा? एल्डोलेज। ठीक है, आइसोमेरेज कब होगा? पता है। रूबिस्को एंजाइम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस इनको तो खैर हर कोई जानता है कि ये डार्क रिएक्शन के जनक हैं, मेल्विन कैल्विन। ठीक है, और ये सवाल उठता है कि जब ये क्या बोलते हैं उसको, कैल्विन साइकिल, जब ये क्या बोलते हैं डार्क रिएक्शन का खोज किए,
साइकिल का, तो इनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला, ठीक? तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि ये जो साइकिल का उन्होंने डिस्कवरी किया था, वो रेडियो आइसोटोप कार्बन डेटिंग की मदद से इन्होंने किया था। ये बेसिकली एक अम, केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। ये इसलिए अगर सवाल पूछे केल्विन के बारे में कि नोबेल प्राइज़ जो था, वो केमिस्ट्री में इनको मिला था, ठीक है? इसी काम के लिए। थोड़ा-सा और कुछ-कुछ बेसिक जानिए, तब हम लोग साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आज के बाद से कभी पूछे कि डार्क रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर डार्क रिएक्शन इसको बोलेंगे, तो ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं। क्या? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी बोलेंगे, बताएँगे। कभी-कभी क्या होता है ना कि एक आदमी की सफलता के कारण जो उनके पीछे लगे हुए आदमियों का नाम छुप जाता है। वही हाल है बेंसन और बेसम का। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं केल्विन साइकिल, लेकिन जो खोज का श्रेय था, ठीक है? वो बीसीसी साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक? एक होता है केल्विन, एक होता है बेंसन और एक होता है बेसम, ठीक है? केल्विन साइकिल क्या है सबको पता है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होगा और कार्बोहाइड्रेट हमारा बनेगा, यानी ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ये भी सही है। अब देखिए, ठीक है, नेचर तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम द केल्विन साइकिल, इज नॉट ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अ 3 कार्बन सुगर कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोजफेंस। यही बात मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम लोग क्या होता है कि जो केल्विन साइकिल ने जो डिस्कवरी किया, ठीक है, नेचर अलग चीज़ है, हम दोनों चीज़ आपको बताने वाले हैं। केल्विन साइकिल ने क्या किया कि डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो शुगर नहीं बनाती है, वो 3 कार्बन कंपाउंड बनाती है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। याद रहेगा, ठीक? अब ये साइकिल किसने दिया था, ये सब ठीक है, तीनों ने दिया था, केल्विन ने, बेंसन ने। ये देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 का यूज करके, ठीक? चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में। होपफुली आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा और मैं ब्रीफ करता हूँ। हमारे पास क्या क्या हम लेके आए थे केल्विन साइकिल में। ये 3 स्टेज होता है यहाँ पे। एक होता है कार्बन फिक्स होता है, यानी सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछता है कि केल्विन साइकिल में कितने स्टेज हैं, तो 3 स्टेज होता है। एक होता है कार्बन फिक्सेशन, एक होता है रिडक्शन और एक होता है रीजेनरेशन ऑफ आरयूबीपी। समझेंगे कैसे, सारी बातें को समझेंगे, ठीक है? यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पूरा खेल है कार्बन का। अगर आपका गणित आ गई, आपका अकाउंटिंग, आपकी नंबरिंग कार्बन की सही है, तो आप कभी भी केल्विन साइकिल में गलती नहीं करेंगे, ठीक? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास भैया 2 चीज़ें हैं, एक 18 एटीपी है और 12 एनएडीपीएच है। लेकिन ये था कब? जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। हम कितना यूज़ कर रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये साइकिल 2 बार रिपीट होगी। आगे समझा रहे हैं। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि काउंटिंग करते चलिएगा। अब 3 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के। यहाँ पे मैंने बोला था कि एक सबसे एंजाइम, बहुत फेमस एंजाइम है रूबिस्को। नाम बताने याद रखने के, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, दोनों चीज़ होगा, कार्बोक्सिलेज भी, ऑक्सीजनेज भी, ठीक है? अब आज आगे से भूलिएगा मत। अब एक चीज़, आगे से एंजाइम आप बताएँगे कि कब काइनेज होगा, कब आइसोमेरेज होगा, कब एल्डोलेज होगा, हमने सब आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि एक आरयूबीपी एक एंजाइम, आरयूबीपी कंपाउंड होता है, ठीक है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, क्लियर हुआ? अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट में क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है 5 कार्बन का बनता है। ये कितने का होता है? ये जो होता है, ये 5 कार्बन का होता है। अब जब ये 5 कार्बन का है, तो ये है 1 कार्बन, तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन। अब ये 3 मॉलिक्यूल है, तो ये भी 3 आएगा, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के 1 आरयूबीपी फिक्स करेगा। तो चूँकि 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो आरयूबीपी भी कितना होगा? 3 होगा। तो 3 होगा तो कितना हो गया कार्बन? 1 आरयूबीपी में, बिल्कुल सावधानी सुनिएगा, 1 आरयूबीपी में 5 कार्बन होता है। तो 3 आरयूबीपी में कितना होगा? 15 कार्बन। क्लियर हुआ? ठीक।
अब देखिए यहाँ से हम चले भैया 15 कार्बन ले और ये है हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल कितना कार्बन हो गया? 18 कार्बन। अब यहाँ पे एंजाइम पूछता है कि पहला एंजाइम कौन होता है जब ध्रुवीस को है। अब ये दोनों मिल जाता है, ठीक? और मिल जाने के बाद हालाँकि हम लोग अभी बहुत डिटेल नहीं जाएँगे, मतलब पीएचडी लेवल की बातें हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि टोटल कितना हो गया? 18 मॉलिक्यूल, 18 कार्बन कंपाउंड हुआ ना? 3 का देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 3 है। तो 3 कार्बन, आरयूबीपी कितना? 3 मॉलिक्यूल है। एक आरयूबीपी में 5 कार्बन होता है तो 15 कार्बन कितना लेके गए थे? 18 कार्बन। पहला जो होता है कायदे से तो पहला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। सबसे पहला जो स्टेबल बनता है वो बनता है 3 पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक? अब हम सभी को पता है कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है? हम सभी को पता है कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो 3 कार्बन का होता है। याद रहेगा मेरे मेरे वीडियो को या मेरे बातों को आप दोबारा ज़रूर देखिएगा, एकदम एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। 3 कार्बन होता है, हम कितना लेके चले थे यहाँ से? 18 कार्बन लेके चले थे पहला स्टेज में, ठीक? अब 18 कार्बन में हमारा बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब आप ही बताइए भैया कि कितना बनेगा? तो 6 मॉलिक्यूल बनेगा ना जी, 18 कार्बन। कार्बन को नहीं भूलना है। यही चीज़ को बोलते हैं कार्बन का फिक्स हो जाना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड में। तो इसी को बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, ठीक? अब देखिए हम इसमें बहुत ब्रीफ जा रहे हैं। अगला जो स्लाइड होगा मेरा, अगला टॉप मतलब जो नोट्स हम आगे बढ़ अगले इसी क्लास में बताएँगे, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा और चीज़ें क्लियर होगी कि मतलब कहाँ पे एल्डोलेज होता है, कहाँ पे काइनेज। अभी आपको ब्रीफ समझा रहे हैं। यहाँ पे फिर 2 चीज़ें होती हैं। 6 मॉलिक्यूल एटीपी का कंजम्पशन होता है, ठीक? और 6 एनएडीपीएच का कंजम्पशन होता है, ठीक? और हमारा बन गया 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मतलब कि जो जी3पी जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन का ही होता है। बट क्या हुआ? फॉस्फेट ऐड किया, मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ भी फॉस्फेट ऐड होगा कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? काइनेज, ठीक है? अभी आप समझिए, आगे आपको बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं केल्विन साइकिल। आज तक आप किसी भी कहीं बहुत रेयरली आप इतना डिटेल आप देखे होंगे। सारी चीज़ें आपको आज अगर आप ध्यान से सुनिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है जब भी हमारा H प्लस का लॉस हो रहा है, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, यानी एक स्टेज रिडक्शन का स्टेज यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सवाल अभी कोई अगर डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहे कि भैया रिडक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, रिडक्शन स्टेज का फाइनल प्रोडक्ट? तो ग्लिस 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये भी 3 कार्बन का है तो 18 बन गया, यानी यहाँ तक 18 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा-सा कहानी चालू हो गई। 6 मॉलिक्यूल है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक? एक मॉलिक्यूल जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये चला जाता है कि भैया हम जा रहे हैं और वहाँ पे ग्लूकोजेनेसिस की प्रक्रिया के तहत ये बनाता है आधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। अब आप बोलेंगे आधा मॉलिक्यूल क्यों है? हम पहले ही बोले थे कि हमको तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एक साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो आधा मॉलिक्यूल बना, तो 2 साइकिल हो गया तो ये मॉलिक्यूल हो जाए 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक? अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये सब ठीक है, आप 1 मॉलिक्यूल यूज़ कर लिए, ये 5 मॉलिक्यूल जो बच गया हमारा, समझाता हूँ। जैसे कि 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक? यहाँ पे है हमारे पास 6 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल चला गया ग्लूकोज बनाने, 5 मॉलिक्यूल जो है अब वो क्या बोलेगा? आप किसी से कर्ज लिए, आप अपनी काम को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज लिए हैं, तो आप भी जानते हैं कि चूँकि प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहे, प्रोसेस कंटिन्यू होती रहे, तो आपको वो चीज़ वापस लौटानी पड़ेगी। अब आप याद कीजिए आप क्या-क्या लिए हैं? तो भाई साहब आप लिए हैं आरयूबीपी को उधार माँगे थे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरयूबीपी को उधार लिया था। तो ये 5 मॉलिक्यूल ठान लेते हैं कि अब हमको क्या करना है कि आरयूबीपी बना के वापस दे देना है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रीजेनरेशन, है? और यहीं पे जाके बन जाता है फिर से, चूँकि यहाँ 15 18 कार्बन था,
18 कार्बन में 3 कार्बन यूज हो गया ग्लूकोज बनाने में, बचा 15 कार्बन, हमको 15 कार्बन वापस देना था। ध्यान से समझिए, एक आरयूबीपी में 5 कार्बन, 3 में 15, एक 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन, तो 6 मॉलिक्यूल में 18 हुआ, 3 इधर चला गया तो 15 इधर चला गया। ये ब्रीफ आपको बता दें। टोटल इसमें एक साइकिल में 6 एटीपी यहाँ खर्चा हुआ और 3 एटीपी यहाँ खर्चा हुआ। एंजाइम आपसे पूछेंगे क्या बताएंगे? काइनेज। ठीक, 6 NADPH खर्चा हुआ, तो 2 साइकिल में हमारा वक़्त खत्म हो जाएगा। हम क्या लेके आए थे? हम 18 एटीपी लेके आए थे। एक बार साइकिल हुआ तो कितना खर्चा हुआ? 6 एटीपी और 3 9 एटीपी। दूसरी साइकिल में भी 9 एटीपी खत्म हो जाएगा और एक साइकिल में 6 NADPH, 2 में 12 NADPH। हो गया क्लियर? अब क्या होता है थोड़ा-सा देखिए। अब ये होता है कि हमने बताया ना आपको, ध्यान से देखिएगा, कि एक जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो चला जाएगा ग्लूकोज बनाने। अब ग्लूकोज कैसे बनता है? हमने पहले ही बोला था, ठीक, यहाँ पे एक एंजाइम होगा एल्डोलेज, ठीक, और बना देगा मेरा फ्रक्टोज 1,6 बाई बिसफॉस्फेट। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हम एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। कैसे बदलेगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल रहा है, कौन सा एंजाइम होगा? फॉस्फेटेज। ठीक, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, कौन सा एंजाइम होगा? हमने पहले ही बोला था कि अगर फ्रक्टोज ग्लूकोज में बदल रहा है मतलब आइसोमरेज। ठीक, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन बदल रहा है, यानी म्यूटेज। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया एडीपी ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे हो गया फॉस्फोराइलेज और यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस। ये प्रक्रिया कब होती है? जब हमारा, देखिए हमने बताया था ना आपको पिछले स्लाइड में, आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि 6 मॉलिक्यूल था, तो एक मॉलिक्यूल ये जो अब दिख रहा है ये वाला, ये चला गया, ये यही जो प्रक्रिया है हम आपको इस स्लाइड में दिखा रहे हैं। अब हम असली चीज बता रहे हैं कि कैसे रीजनरेशन होता है। थोड़ा ध्यान से समझिए। आप लोगों को दिख रहा है? चलिए, सबसे पहले क्या क्या हुआ कहानी। सबसे पहले क्या हुआ, आरयूबीपी आया, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक, और वो क्या बना दिया, यहाँ तक तो हम बना चुके थे ना, यहाँ तक तो हम बना चुके थे। ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ पे ये बन गया और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। 6 बना दिए थे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। उसमें से एक जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो चला गया था कार्बोहाइड्रेट बनाने और 5 गया वापस आरयूबीपी को देने। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो आपको जो प्रक्रिया दिख रही है कि कैसे वापस भेजा जाता है वो समझिए। हमारे पास 5 थे, हमारे पास 5 थे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, वो पाँचों को आप अलग-अलग कर दीजिए। ठीक? ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत क्वेश्चन आते हैं और लोगों से बनता नहीं है क्योंकि साइकिल उन लोगों का क्लियर नहीं होता है। ठीक है? अब यहाँ थोड़ा-सा हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा ज़ूम करते हैं। यहाँ देखिए, पहले एक बार एक-एक करके समझिएगा। हम हमारे पास क्या बच गया? 5 बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, छठा तो चल गया कार्बोहाइड्रेट बनाने। ये हमारे पास 5 बच गया 3 फॉस्फोग्लिसरॉल। अब पाँचों है 3-3 कार्बन के। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब एक चुनौती है मेरे सामने कि ये हमको वापस फिर से रीजेनरेशन करना है, आरयूबीपी को फिर से बनाना है ताकि ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहे। अब यहाँ देखिए क्या-क्या कहानी होती है। बस दिमाग में रखना है कार्बन। आखिरी में आपको 5 मिनट हम शॉर्ट ब्रीफ करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक? सबसे पहले क्या होता है? एक जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, वो बन गया डीएचएपी में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक? और फिर एल्डोलेज की मदद से बन गया, देखिए ये 3 फॉस्फो है। ठीक? यहाँ पे एक अब ये 3 कार्बन हो गया। डीएचएपी क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक? अब ये क्या कहता है, इस वाले फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बोलता है कि भाई साहब तुम मेरे साथ जुड़ जाओ
और हम लोग एल्डोलेज की मदद से बना लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्डोलेज का यूज होता है ना, जब टूटता है तो दो तीन तीन कार्बन में अब जुड़ेगा तो भी एल्डोलेज होगा। तो ये दोनों, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ये डीएचएपी जो बदला था, दोनों आपस में मिलके 6 कार्बन का बना लेते हैं। आप लोग को दिख रहा है? सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। बस एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ये एक जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये बदल गया 3 डीएचएपी में। अब ये इससे उधार लेता है, ठीक, और दोनों मिलके बना दिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब देखिए आगे क्या कहानी होगी, तो इधर आइए। अब ये फ्रक्टोज जो 1,6 बिसफॉस्फेट, इससे एक फॉस्फेट निकल गया। ठीक, हमने क्या पढ़ा था कि जब एक फॉस्फेट निकलेगा तो क्या होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। तो यहाँ पे बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कितना कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है। ठीक है, अब ये आराम से बैठा हुआ है। अब हम आगे क्या करें, तो अभी कहानी बची हुई है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यूज हुआ है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बोलता है किससे, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, कि भाई साहब तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। तो ये बोलता है कि हम दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 कार्बन हो जाएगा। क्या करेंगे, बोले देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये दोनों क्या होता है, एक बना देता है इरिथ्रोज और एक बना देता है जाइलुलोज। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल अभी नहीं, एकदम शांति से सुनिएगा। एक बना दिया इरिथ्रोज और एक बना दिया जाइलुलोज, कोई बात नहीं है। ये था 9 कार्बन, क्योंकि 6 तो फ्रक्टोज हो गया, 3 कार्बन उधार लिए तो कितना हो गया, 9 कार्बन। तो इरिथ्रोज होता है 4 कार्बन का। इरिथ्रोज कितने का होता है, याद रखिएगा, 4 कार्बन का। जाइलुलोज कितने का होता है, 5 कार्बन का। अब देखिए अब क्या होगा आगे कहानी, यही तो जानना है। अब ये क्या करेगा, इरिथ्रोज कितने कार्बन का है, चूंकि देखिए 6 कार्बन हो गया फ्रक्टोज। अब ये 3 कार्बन उधार लिया तो कितना हो गया, 9 कार्बन। 9 में ये 2 कंपाउंड बना लिए, जाइलुलोज जो कि 5 कार्बन का है और इरिथ्रोज जो कि 4 कार्बन का है। अब देखिए जाइलुलोज के साथ क्या होने वाला है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, ठीक, कोई, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम और नए नए टेक्नोलॉजी से आप लोग को पढ़ा सके, कभी हमारी भी समस्याएं हैं। अब देखिए क्या होगा अब आगे, ये जो इरिथ्रोज है, ठीक, ये भी अब क्या करता है, अकेला बैठा हुआ था 4 कार्बन लेके। ये क्या करता है, एक बोलता है, अभी उसको ध्यान था कि दो दो तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बचा है, एक से ये भी दोस्ती कर लेता है। 4 और 3 7, तो बन गया सीडोहेप्टुलोज। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कि सबसे ज्यादा कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा बनता है, तो सीडोहेप्टुलोज बनता है। ठीक, अब ये 7 कार्बन का है। अब ये क्या करता है, कोई बात नहीं, ये 7 कार्बन का है, ठीक है। और ये भी अब आखिरी का फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से दोस्ती करके 2 मॉलिक्यूल बना दिया राइबोज, क्योंकि राइबोज होता है 5 कार्बन का। आप लोग सिर्फ हमारी बात को भी ध्यान से सुन लेंगे ना, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये बन गया सीडोहेप्टुलोज। ठीक, ये था 7 कार्बन का और ये 3 कार्बन से दोस्ती करके बना दिया 1 2, 2 मोलिक्यूल राइबोज। अब इधर से जो एक जाइलुलोज बचा हुआ था ये बोला कि हम भी आ रहे हैं, और बन गया 3 मोलिक्यूल राइबोज, और वही तीनों में एक एटीपी यूज होके बन गया राइब आरयूबीपी। समझ रहे कितनी कहानी हुई। मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझा सकूँ। लोग क्या है, 90% लोग शॉर्टकट पढ़ाते हैं। सीधे एक एक प्रोसेस होता है कार्बन फिक्सेशन, एक प्रोसेस होता है रिडक्शन, और एक प्रोसेस होता है रीजनरेशन। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप ये चाहते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको सारी चीज़ें एकदम कि हाँ कुछ भी क्वेश्चन आएगा हम बना लेंगे। देखिए एक बार हम आपको अब थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 2 मिनट में आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अब हमारा पूरा कार्बन
जो फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल तक की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब थोड़ा मॉडिफिकेशन बचा है, C4 साइकिल और कैम जो है बचा हुआ है। हमने क्या किया, हमने पहले पढ़ा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन और फिर पढ़ा नॉन साइक्लिक। दोनों की मदद से हमने 18 एटीपी बनाए और 12 एनएडीपीएच बनाए। हाइड्रो वाटर हमारा यूज़ हो चुका था ऑलरेडी और वो ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट के बाहर भी निकल चुका था। ठीक है? अब हमारे पास 3 चीज़ें बच गई। ये दोनों हम लेके बैठे हुए थे। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बचा हुआ था। क्या हुआ अब आगे देखिए। एक बार समझिए ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ कि केल्विन साइकिल पूरा खेल जो है ना, वो कार्बन का है। सबसे पहले ये हुआ कि हम लोग केल्विन साइकिल ने ये बोला, मेल्विन केल्विन ने, कि हम लोग इसको ये जो इन्होंने साइकिल एक सुविधा के लिए ताकि चीज़ों को आसानी से समझ सके। प्रकृति में ऐसा नहीं होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर में ऐसा नहीं होता कि 3 कार्बन ही फिक्स होगा। पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, एक आरयूबीपी के साथ, फिर दूसरा, ये प्रक्रिया चलती रहती है। बट हम चीज़ों को समझ सकें, उन्होंने क्या किया कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड को 3 आरयूबीपी के साथ फिक्स कराया। अब यहाँ से हमको 2 मिनट हमारी बात को समझिएगा। हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक? अब क्या किया कि एक स्ट्रोमा में आरयूबीपी होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक? कितने कार्बन कंपाउंड का होता है राइबोलोज? 5 कार्बन कंपाउंड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 हो गया, तो ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितना कार्बन हो गया? 3। 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी है तो कितना हो गया? 15, 5 तिया 15। मतलब दोनों में दोस्ती हुई और 18 कार्बन लेके हम रूबिस्को की मदद से आगे बढ़े। पहला एंजाइम कौन था? रूबिस्को। रूबिस्को क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है? अब हुआ क्या कि बन गया हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चूंकि हमारा केल्विन साइकिल में पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है? बहुत ईज़ी सी चीज़ें हैं, C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं। आगे क्या होगा अब देखिए, अब बन गया हमारा 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वही 6 मॉलिक्यूल आगे रिडक्शन की प्रक्रिया होगी और बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 3 मॉलिक्यूल का ही होता है, 3 कार्बन कंपाउंड का। लेके कितना आए थे? 18 कार्बन, तो हमको चाहिए कितना? 18 कार्बन। हिसाब एक-एक कार्बन का होगा। बना मेरा क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो कितना बनेगा? 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन में क्या होगा कि 6 को एक-एक करके अलग कर दीजिए। उसमें से एक जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो चला जाएगा कार्बोहाइड्रेट बनाने और आधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना लेगा। फिर दोबारा यही प्रक्रिया 3 होगा और पूरा एक एक 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होके 1 बन जाएगा। अब हमारा 5 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बच गया। अब होगा कि आरयूबीपी बोलेगा कि हम तो तुमको मदद कर दिए, लेकिन तुम हमको वापस नहीं बनाओगे, तो हम तो फिर आगे कैसे CO2 को फिक्स करेंगे? तो अब चैलेंज ये हो गया कि ये जो बचा हुआ 5 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करता। सबसे पहले क्या होता है कि उसमें से एक जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, वो बन जाएगा किसमें? डीएचएपी में। और डीएचएपी क्या करेगा? क्योंकि हमारे पास 5 है, पाँचों थाली में से सजा लीजिए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को। एक बन गया डीएचएपी। ये क्या करेगा कि दूसरे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से दोस्ती कर लेगा और बना लेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक? फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा कि दूसरे दो दो यूज हो चुका है। 5 में 2 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यूज हो चुका है। कायदे से एक तो चला गया कार्बोहाइड्रेट बनाने, हमारे पास 5 बचे, उसमें 2 यूज हो गया है। अब क्या करेगा फ्रक्टोज क्या करेगा? एक और से दोस्ती कर लेगा। फ्रक्टोज 6 कार्बन है, दोस्ती करके 9 कार्बन कंपाउंड 9 कार्बन दोस्त इकट्ठा हो गए। अब 9 कार्बन में बंटवारा होगा। ठीक, एक बन जाएगा जाइलुलोज और एक बन गया एरिथ्रोज। ठीक, जाइलुलोज कितने कंपाउंड का होता है? 5। 5 हो गया तो आसान हो गया, चूंकि हमको बनाना है आरयूबीपी, वो भी 5 है, तो ये तो बोलेगा कि हम जा रहे हैं, हमारा काम हो गया और ये चला गया आरयूबीपी बनाने। ठीक, हमारे पास अब बच गया 4 कार्बन का एरिथ्रोज। ये भी बोलेगा कि अब हम भी दोस्ती करेंगे किससे? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। फिर से दोस्त दोनों जो बॉन्डिंग किए और बना दिए सीडोहेप्टुलोज। अब आखिरी में बचा है एकमात्र 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी दोस्ती करके बना दिया 10 कार्बन। अब 10 कार्बन में क्या करेगा? 2 भागों में बँट गया राइबोज में और वही आगे जाके आरयूबीपी बना देगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बैठिए, कार्बन का हिसाब कीजिए। अब हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किए थे, तो हमारा आधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, 2 ये इसी साइकिल को 2 बार रिपीट कर देंगे तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ हम लोग केल्विन साइकिल को एक-एक चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा। मैं आपको डेफ़िनेटली बोल रहा हूँ
कि मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने की, चूँकि हमारे पास टेक्निकली थोड़ी-सी चीज़ें नहीं हैं, इंटरैक्टिव बोर्ड वगैरह तक जो लोगों के पास रहती है अमूमन, बट आप लोग हमको सपोर्ट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, मैं आपको डेफ़िनिटली एश्योर करता हूँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट दूँगा, काफ़ी अच्छा एक टॉपिक रहेगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, सारी चीज़ें एक-एक करके खत्म होगी, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।